वो शहर में अपने मौसा के घर रहता था। उसके मौसा सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी मौसी जवान और खूबसूरत थी। वो और मौसी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आया तो मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झाँका तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी मौसी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा उसके लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ वो अपने सामने देख रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। वो कैसे मान लेता कि मौसी मौसा के पीछे ऐसा भी कर सकती हैं। वो दरवाजे पर खड़ा था और उसे लग रहा था कि उसके कदमों तले जमीन निकल गई है। उसकी मौसी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि वो बेवक्त घर लौट आया है। कॉलेज में अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो 11 बजे ही घर वापस आ गया था। मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर उसे यह मंजर देखने को मिलेगा। उसकी मौसी, जिस पर उसे बहुत ही नाज था, उसका वह सारा भरम पल भर में मिट्टी हो गया। वो दबे कदमों से वहां से वापस पलट गया था। वो नहीं चाहता था कि मौसी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो और उन दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद वो दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल न रहते। वो घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और उसकी आंखों के सामने बस वो एक ही मंजर बार बार चल रहा था, मौसी के कमरे का। उसकी मौसी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी वो शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। उसे मौसी के साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उन 6 महीनों में उसे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी मौसी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नजर आने वाली उसकी मौसी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसकी मौसी अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। उसका नाम विपुल है। उसका ताल्लुक राजस्थान के एक गांव से है। उसकी जिंदगी में वह वक्त आया जब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो हॉस्टल का किराया दे सकता है, इसीलिए वो शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटी मोटी नौकरी करनी भी शुरू कर दी। शहर में उसके मौसी मौसा भी रहते थे, लेकिन उसे उनके घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और 15 दिन में मौसा को वापस सऊदी अरब चले जाना था। लेकिन जैसे ही उसके मौसा को इस बात का पता चला कि वो पढ़ाई के लिए उनके शहर आया है, उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो वो उससे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। उसने डरते हुए मौसा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी हुई थी, बस इसी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ कि कहीं मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो जाएं। यह सुनकर तो मौसा उससे नाराज़ हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मौसी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती हैं। उन्हें पता चलेगा कि तुम इस शहर में हो पर घर नहीं आए तो वो बहुत नाराज़ होंगी। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मौसा की नाराज़गी को देखते हुए वो उनके घर चला गया। वो अपनी मौसी से मिला तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो अपने मौसा से पहली बार मिला था। शादी में उसके एग्ज़ाम थे तो वो आ नहीं पाया था, लेकिन फ़ोन पर उसकी उनसे बात हो जाती थी। वो ये देखकर काफ़ी हैरान था कि उसकी मौसी उम्र में उसके मौसा से आधी थी और मौसी तो हमेशा से ही इंतहाई हसीन और खूबसूरत रही थी। मौसी ने शायद मौसा की सऊदी वाली नौकरी और पैसा देखकर उनसे शादी की होगी। मौसी कहने लगी कि विपुल, यह तो तुम्हारी बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मौसा के जाने में 20 दिन बाकी हैं और तुम्हारे मौसा के जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी।
मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मौसा के जाने के बाद मैं इस घर में अकेले किस तरह रहूंगी। उनकी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो पहली बार उनके घर आया हो। मौसा जी भी बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। मौसा ने उस पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब वो हॉस्टल में रहने की बिल्कुल भी बात ना करे। अगर करेगा तो वह कभी भी उससे बात नहीं करेंगे। मजबूर होकर अगले ही दिन वो मौसी के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह उसे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका यह फैसला उसकी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन तो झटपट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और मौसा के जाने का वक्त आ गया। मौसा, वो और मौसी शाम को एयरपोर्ट पहुंच गए। मौसा उसके गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। उसने मौसा को यकीन दिलाया कि मैं मौसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और मौसी का बहुत ख्याल रखूंगा। मौसा को छोड़कर वो और मौसी घर आए तो उसे मौसी बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही। जब रात हुई तो मौसी कमरे से बाहर निकली तो उससे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। उसने मुस्कुरा कर कहा कि मौसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप आज दुखी हैं। उसकी बात सुनकर मौसी कहने लगी कि तुम्हें तो पता है मेरा नाम रुबीना है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि तुम मुझे रुबीना कहकर पुकारा करो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मौसी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। सालों से तुम यूं ही मुझे परेशान करते आए हो। मौसी की बात सुनकर वो हंस पड़ा। देखा जाए तो वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन वह उसकी बराबरी की ही थी, लेकिन उसका इस तरह उन्हें नाम से पुकारना उसे कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक मौसा यहाँ थे उसने कभी मौसी को उनके नाम से नहीं पुकारा था, तो वो मौसा के जाने के बाद कैसे उन्हें उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मौसी बार बार कहती कि विपुल, तुम मुझे रुबीना ही कहकर पुकारा करो। मौसी के बार बार कहने से उसने उन्हें रुबीना कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया उसके साथ हमेशा से बहुत ही प्यार भरा रहा था। वह इस तरह उसका ख्याल रखती थी कि उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं होती थी। उसका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रुबीना के साथ ही हो गया था। वो जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर नहीं आता था वो उसके इंतजार में ही बैठी रहती और उसके साथ ही खाना खाती। अक्सर मौसा का फोन आता तो वो दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह उसके सामने ही मौसा से खूब सारी बातें करती और उसकी भी मौसा से बात करवाती। उसकी मौजूदगी में मौसा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अब अकेली नहीं है। मौसी को कहीं भी घूमने जाना होता तो वह उसके साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी वो ही उन्हें लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। मौसी का अंदाज इस तरह का स्नेह करने वाला था कि वो कभी कभी हैरान रह जाता था कि पता नहीं उन्होंने मौसा से किस तरह से शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मौसा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज पसंद नापसंद मौसा के जैसी थी। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मौसा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में वो और रुबीना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो रुबीना को देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें बताया कि यह रुबीना है, यह मेरी मौसी हैं। तो उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब रुबीना उन्हें चाय नाश्ता देकर चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन मौसी होने के बावजूद भी तुम्हारे मौसा सऊदी कैसे चले गए? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे मौसा को इनका जरा भी ख्याल नहीं आया? अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी
भी उसका दीवाना हो सकता है। उसके दोस्त उसकी मौसी पर जैसे पागल हो गए थे। उसने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन उसी रात को जब रुबीना किचन में चाय बना रही थी तो वो इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला। वो पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर उसे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो रुबीना को किचन में देखकर वो चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान रह गया। वो आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। जालीदार नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर उसका दिल बेकाबू हो गया था। वो भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। उसकी नज़र बार बार बहक रही थी। रुबीना को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलट कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है विपुल, तुम अभी तक जाग रहे हो। उसने फौरन ही अपनी नज़र झुका ली। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका यह कयामत वाला रूप देख सके। उसने रुबीना से कहा कि आज आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर रुबीना ने कहा कि शायद उसे ख्याल नहीं रहा होगा। यह कहते हुए वो अचानक ही उसके करीब आई तो उसके होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसको समझ नहीं आया कि वह उसके इतने करीब क्यों आ रही है और फिर रुबीना ने उसके हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के उसके हवाले कर दी। वो पहले कभी भी अपनी मौसी के साथ ज़्यादा दिन नहीं रहा था। वो बहुत कम अपने नाना नानी के यहाँ जाता था, इसीलिए उसे मौसी के नेचर का ज़्यादा पता नहीं था। उनकी हालत देखकर उसके होश खोने लगे थे, इसीलिए वो जल्दी से अपने कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर वो थोड़ी देर और उनके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर उसका दिल काँप रहा था कि उसकी कहीं बदली नज़रों को रुबीना ने तो महसूस नहीं किया होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली होगी तो वो हमेशा के लिए उनकी नज़रों में गिर जाएगा। उसे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि रुबीना उसकी मौसी हैं और उनके लिए उसके ऐसे ख्यालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी उसे मौसा का ख्याल आता तो कभी रुबीना का वजूद उसकी आंखों के सामने लहराता है। इधर उसके इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और वो खुद को रुबीना से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद उसने खुद को रुबीना से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। उसके दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए उसके पास आने लगे थे। रुबीना भी अक्सर आकर उनके साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती थी। बेचारी वह भी तन्हाई की शिकार थी। कभी कभी तो उसे मौसा पर गुस्सा आता था कि उन्हें रुबीना को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए यहाँ वापस आ जाते। अपनी बीवी को यूं तनहा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मौसा को अपनी सऊदी की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। मौसा को भी अकेले सऊदी में रहते हुए सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की अब आदत हो चुकी थी और राजस्थान वापस आकर उनका गुजारा करना मुमकिन नहीं था। उसके दोस्तों की मौसी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब उन सब के दरमियान एक बेतकल्लुफ़ी वाला मामला रहने लगा था। मौसी खुद ही उसके दोस्तों को कहती हैं कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। उनके इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो भी हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। रुबीना अक्सर ही उससे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब वो पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे ज़्यादा बात करता है, ना ही उसे कहीं बाहर लेकर जाता है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं इम्तिहान के बाद तुम्हें ज़रूर कहीं बाहर लेकर जाऊंगा और फिर रुबीना की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात वो बाहर से खाना लेकर आया और उन दोनों ने फिर एक साथ बैठकर खाना खाया। काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। उस रात को उसने पढ़ाई भी नहीं की और फिर वो जल्दी लेट कर सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल उसे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, उसे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना उसे रास नहीं आया था और जब 11 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई
तो उसने कॉलेज से आधे दिन की छुट्टी ले ली। उसने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि उसे जल्दी ठीक होना था ताकि उसके इम्तिहान अच्छे हो सकें। मगर उसे क्या खबर थी कि उसके घर जाकर उसे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद उसका अपने पैरों पर खड़ा होना ही मुश्किल हो जाएगा। वो आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था और इसीलिए उसे टैक्सी और बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो उसे इतनी परेशानी ना होती। उसके पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी, इसीलिए वो खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि उसके मुताबिक इस वक्त रुबीना गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही वो रुबीना के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब उसने कमरे में झांक कर देखा तो उसे लगा कि उसके सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर उसका खून खौल उठा क्योंकि वह तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था। इसीलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने उसे हिलाकर रख दिया था और उस पर रुबीना की जो हालत थी उससे सारी हकीकत उस पर बयां हो गई थी। वह दोनों उसकी पीठ के पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह शहर वाले तो उसकी सोच से भी कहीं आगे थे। रुबीना हंसते हुए उसके दोस्त से कह रही थी कि मुझे तो विपुल भी बहुत पसंद आया था। उस पर तो मेरी नज़र काफ़ी पहले से ही फिसली हुई है और जब से वो मेरे साथ रह रहा है मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को संभाला हुआ है क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है। अगर मैं उसके साथ कुछ करती तो दीदी को अगर वो बता देता तो आफत आ जाती। एक दो बार मैंने उसे अपनी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। उसने मुझ में कोई रुचि नहीं दिखाई और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो मेरा और उसका जो रिश्ता है मौसी और भांजे का, उसकी वजह से मेरे करीब नहीं आएगा। जबकि मैं पूरी तरह से तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो उसका दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं रुबीना, तुम्हें अब मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहूँगा। तो रुबीना कहने लगी, वाकई यह मौसा और भांजा तो सच में ना समझते। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के अरमान कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह मुझे छोड़कर गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता अपनाऊं। आखिर मैं भी अपने अरमानों को कब तक दबा कर रखूं। रुबीना खुले लफ्जों में अपनी औकात और अपनी हकीकत उसके सामने रखती जा रही थी। वो घर से निकल आया था क्योंकि अगर आज वो उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। वो फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि रुबीना गलत है या फिर उसके मौसा, क्योंकि उसके मौसा रुबीना को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन रुबीना जिस तरह उनके एतवार की धज्जियां उड़ा रही थी वो भी तो ठीक नहीं था। इसके बाद बहुत सोच समझकर उसने एक फैसला किया और अपने मौसा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि रुबीना उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा वक्त बहुत उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद वह तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए मौसा उसे अपने पास बुला लें। उसकी बात सुनकर मौसा कहने लगे कि मेरे लिए भी यहाँ पर अब तन्हा रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही अब अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और रुबीना को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए यह बात मैंने उसे अभी तक नहीं बताई थी। मौसा की बात सुनकर वो भी बेफिक्र हो गया था। उसने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। उसकी मौसी ने उसे अपनेपन से इसलिए रोका था क्योंकि वह उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन जब वो उनके किसी भी काम ना आया तो उसके दोस्त को उन्होंने अपना निशाना बना लिया
और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। उसे यकीन था कि मौसा के आने के बाद में वह ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगी। वो नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों ही तरफ से हुई थी। इसीलिए उसने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मौसा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। उसके दोस्त का उस घर में आना जाना उसकी वजह से ही था, और जब वो ही वहाँ नहीं रहा तो फिर उसका वहाँ कोई काम नहीं था। आज इस बात को कुछ महीने बीत चुके हैं और मौसा और मौसी एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज भी जब वो उस वाक्य को याद करता है तो उसे समझ नहीं आता कि इस सब में आखिर किसकी गलती थी। लेकिन जो भी हो, उसने एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया था। अगर वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं करता तो आज ना जाने क्या होता। दोस्तों, जीवन साथी के रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास शक में बदल जाता है तो रिश्ते में दरार आने के चांस हो जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।